वर्षों पहले उड़ीसा से पटना बिहार आए रामदास त्यागी उर्फ पगला बाबा ने 75 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया। इतने उम्र में उन्होंने राजगीर में ज्वाला मंदिर और अंतराठाड़ी मधुबनी में शंकर भगवान का मंदिर और फिर शनि मंदिर का निर्माण किया। यह एक अद्भुत बात है और जन सहयोग से उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। मार्च की रात्रि में इच्छा मृत्यु लेने के बाद उन्होंने अपने लोगों को बताया कि अब आप लोग मत जाओ और मुझे भी जाना है, और इसके बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज उनकी कृति में 4 चांद लग रहा है और लाखों लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। साथ ही एक समाधि स्थल का निर्माण कर दिया गया है, जो समाधि स्थल मंदिर परिसर में ही बना दिया गया है, और भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया ताकि नगर भ्रमण के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत चंद्र दास। अब आप भी मंदिर का देखभाल करोगे? मंदिर का देखभाल आप ही करते हैं? जी। अच्छा, उनके मरने के बाद? हाँ। उनका समाधि बन गया यहाँ पे? जी। अच्छा अच्छा, सब लोग मिल के यहाँ भोज कराया था? जी। अच्छा, तो कितने लोग आए होंगे भोज में? तो हमसे 20,000 आदमी आया। 20,000 आदमी? अच्छा, सब बाबा की कृपा से सब हुआ? बहुत अच्छा है, अच्छा काम हुआ। अच्छा, अपना नाम पूरा बताइए एक बार बढ़िया से। कहाँ? मेरा नाम भरत चंद्र दास। भरत चंद्र दास। हर एवं पूजा करे एवं भक्तों का, हर भक्त का गली के किसी को छोटा बच्चा का, बड़ा बच्चा का, वो गुजर आदमी से पूछेगा तो बोलेगा जी हाँ भरत बाबा का व्यवहार कैसा है और नेचर कैसा है, इसका प्रकृति कैसा है, मंदिर की ज़्यादा परिवेश बा और मंदिर का ज़्यादा विकास बनाने का भरत बाबा कराया। तो बाबा सब शनि मंदिर बनाए कि और कोई मंदिर बनाए? शनि मंदिर बनाया, राजगीर ज्वाला देवी का मंदिर बनाया राजगीर में। अच्छा, और मधुबन में शंकर भगवान का मंदिर बनाया। शंकर भगवान? हाँ। अच्छा अच्छा, और बाकी शनि मंदिर? हाँ। यहाँ शनि मंदिर और कहाँ शनि मंदिर बनाया? नहीं, एक गो शनि मंदिर। शनि मंदिर एक ही है? अच्छा अच्छा, तो वहाँ जाके क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत चंद्र दास। तो बाबा के आप भतीजे हैं? जी। तो बाबा के बारे में कुछ बताइए, कैसे थे बाबा? बाबा? हाँ। बाबा का घर उड़ीसा है। अच्छा। बाबा बचपन से यहाँ पटना आया। अच्छा। यहाँ पटना में नहीं एक शनि मंदिर नहीं है। हाँ। राजगिरी ज्वाला देवी मंदिर भी एक बनाया और अंतराठाड़ी मधुबन में बनाया, हाजीपुर में भी बनाया। और बाबा 2006 से घर पर गया। घर पर जाने के बाद मेरा हमें 7 भाई मत चुनगिरी नहीं आया। अच्छा, मुझे अकेले आज के यहाँ 2000। बाबा का समाधि स्थल बना दिया गया है। बाबा को पशुओं से भी प्रेम था और पशुओं को पालते थे, साथ ही दूध भी नागों को पिलाते थे और यही उनकी कीर्ति थी। मंदिर परिसर में ही उन्होंने गौशाला बना रखा था और पशुओं को पालते थे, साथ ही साथ वो पशुओं से बहुत प्रेम भी करते थे। यही बाबा की पहचान थी। शनि मंदिर के अध्यक्ष लल्लू कुमार मेहता जी से आइए बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अपना नाम बताइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ लालू कुमार मेहता। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ जहाँ पे शनिचरा बाग शनिदेव का मंदिर है। और मैं शनिदेव मंदिर के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा जोर भी बोलिए। ये शनिचरा बाग में शनिदेव का मंदिर है और हम बचपन से यहाँ पे जो बाबा थे यहाँ रामदास त्यागी और पगला बाबा, इनको मैंने जब से होश संभाला है बचपन में उनको यहीं से देख रहा था। पहले इस अवस्था में थे कि वो अपने से चल भी नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे वो उनका हुआ कि कभी कुत्ते का सवारी, कभी कोई जानवर का सवारी बना करके उस पर चला करते थे।
उनका ये था कि अगर पूरे शनिचरा बाग में वो अकेला रहा करते थे, यहाँ पे एक भी मकान नहीं हुआ करता था, चारों तरफ पानी, सिर्फ ये टापू की तरह था, यहाँ एक पेड़ था, एक छोटी सी मंदिर थी। आज ये मंदिर शनिदेव का मंदिर जो देख रहे हैं, ये बाबा का हम लोग का उसमें सहयोग है कि इस तरह का अभी तक बना है, नहीं तो कुछ भी यहाँ नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक पेड़ था। और बाबा यहाँ किसी तरह जीवन बसर करके बाबा के शनिदेव मंदिर का सेवा करते करते आज उनका ये था, हम लोग बच्चे में देखे थे उनका कि 3-3, 4-4 फीट का फट्टी का पतंग बना करके बोरा बांध करके रस्सी से उड़ाया करते थे। हम लोग बचपन में जब हम लोग उड़ाते थे तो हम लोग उसी में उड़ जाते थे, उड़ते रहते थे। उनका ये कारनामा था। और ये जो देख रहे हैं पीपल का पेड़, ये कम से कम 150-200 बरस पहले का पेड़ है। हम लोग बचपन में अपने आँखों से देखा किया करते थे कि यहाँ पे बाबा लावा और दूध रख दिया करते थे, या इनके जड़ से नाग नागिन निकलते थे, दूध पी करके उसमें चले जाते थे। तो बाबा का ये सब पुराना इतिहास है, धीरे धीरे वो लोग यहाँ करते गए, डेवलप हुआ। उसके बाद क्या हो, बाबा हम लोग को 5-7 साल पहले से कह रहे थे, बाबा के यहाँ कोई परिवार कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा हम लोग कहा करते थे कि लालू बाबू देख लो, और बहुत सारे लोगों को कहा करते थे कि ये मंदिर अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है, हमसे अब नहीं संभल पा रहा है कि तुम लोग देख लो। लेकिन बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनमें हम लोग इंटरफेयर कभी भी नहीं कर सकते थे। उनका एक अलग विचार था, हमेशा सभी को खुश भी रखना चाहते थे। लेकिन उस अवस्था काल में उम्र भी उनकी लगभग 75 साल आई थी। लेकिन उनके देहांत हो जाने के बाद हम लोगों ने उनका पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कर करके, और उनका शुरू से इच्छा ये था, कहा करते थे कि हम लोग जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, इसी में समाधि बना देंगे। और एक तरह से कहिए तो वो उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो अपने प्राण को इच्छा मृत्यु अपना लिए, इसलिए कि 10 साढ़े 10 बजे रात तक वो सब लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, हमको भी जाना है। और 10 मिनट बाद ही उनको देखते हैं लोग तो नहीं। सुबह में हम लोग उनका पूरा नगर भ्रमण करके शाम में करीब बहुत भीड़ हुई थी, पूरे जन सैलाब यहाँ पे आ गए थे, तब यहीं पे समाधि बनाई गई है। और जो हम लोग का हिंदू रीति रिवाज के साथ मैंने पूरे जो उनका राजगीर में भी इनका मंदिर है, वहाँ से भी लोगों को मैंने साधु संत को बुला करके जो विधि विधान से जो इनका होना चाहिए उस तरह से मैंने यहाँ पे इनका स्थापना किया। और जो हम लोगों का हिंदू रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होता था 13वां दिन पे, हमने उनका पूरे आयोजन के साथ पूरे नगर भ्रमण में करके इस तरह का व्यवस्था यहाँ करवाया। करीब 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे आए थे। एक तो बाबा का ये चीज़ था, हम लोग 5 से 7 हज़ार आदमी का एस्टिमेट बनाए थे, लेकिन बाबा का जिस चीज़ में नाम जुड़ा रहता है उस चीज़ में कमी कभी नहीं हो सकती है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक कहावत है कि गुल्लड़ का फूल अगर किसी में गिर जाए तो कभी घटता नहीं है, इसलिए बाबा का नाम लेकर के अगर कोई भी काम करे तो उसमें कभी घटती नहीं है। मेरे पास 5 से 7 हज़ार आदमी का एस्टिमेट था, करीब 20,000 से 25,000 लोग आए थे। अब कुछ ऐसा है कि पूरी तो भाई इंसान ही बेच सकता है, तो घटती थी, लेकिन फिर भी माने कि 12-1 बजे रात तक उनका भंडारा चलता था। उसके बावजूद भी सारे सामान बचे रहे। बाबा का यही इतिहास रहा है कि उनके नाम से अगर कोई भी कार्य किया जाए तो कभी अधूरा नहीं रहेगा। और हम लोगों ने चाहा है कि अगले बार अगर बाबा की समाधि यहाँ बनाए, अगले साल उनके बरसी पे इनका एक मूर्ति बनाएंगे, इनका स्थापना करवा के अगले साल फिर 13 मई को फिर उसी तरह से भंडारा आयोजन करेंगे। एक बार और नाम अपना बता दीजिए। धन्यवाद आपको। लालू कुमार मेहता, इसी शनिदेव मंदिर में शनिचरा बाग प्रांगण शनिदेव मंदिर, इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। धन्यवाद आपको नवराष्ट्र मीडिया से बात करने के लिए। पगला बाबा के भक्तों में न सिर्फ लालू कुमार मेहता थे, बल्कि
श्याम प्रसाद मेहता, सुरेंद्र कुमार मेहता, रणवीर कुमार मेहता, सचिदानंद मेहता उर्फ भुक्कू मेहता और संजय कुमार आदि भी शामिल थे, जो हमेशा सेवा में लगे रहते थे।